बेटी हुई वो शिव जी को ब्याही गई। ये 16 कन्याओं का वर्णन यहाँ पर किया। और उनकी जो बेटी थी एक और, जिनका नाम था आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और उनके घर यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। और यही यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम था दक्षिणा। इसीलिए तो जब भी कोई यज्ञ करते हैं तो जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती यज्ञ पूरी नहीं मानी जाती। यज्ञ की पत्नी का नाम था दक्षिणा। दक्षिणा नाम की पत्नी से इनका विवाह हुआ। ये कथा संक्षेप में सुनाई। और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इन्हीं मनु महाराज के आगे चल करके 2 बेटे और हुए। ये कौन कौन है महाराज? तो प्रिय व्रतोत्तान पादो शतरूपापतय सुतो वासुदेवस्य कलयाम रक्षयाम जगतः स्थितो। इनका एक पुत्र है जिनका नाम था उत्तानपाद। एकदम गंभीरता से सुनिएगा। उत्तानपाद किसे कहते हैं? अर्थ देखिए, जिनका पैर ऊपर और सिर नीचे हो उसका नाम उत्तानपाद है। तो इस विचार से देखें तो हम सब उत्तानपाद नहीं हो गए? मां के गर्भ में ऐसे ही थे ना। तो विचार करेंगे तो हम सब के सब उत्तानपाद हैं। और सुखदेव जी कहते हैं उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी थी। हमारी भी 2 पत्नी हैं। आप कहेंगे महाराज आप बंदान कर रहे हैं, हमारी तो एक ही है। लेकिन शास्त्र कहती है हर मनुष्य के मन मस्तिष्क पर 2 तरह के विचार रहते हैं भैया, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं जानते हैं? जो धर्म की नीति पर चले वो सुनीति है। सुरुचि किसे कहते हैं? जो अपनी रुचि पर चले उसे सुरुचि कहते हैं। और उत्तानपाद राजा की दोनों पत्नियों का नाम था सुनीति और सुरुचि। जो मैं यहां से आपको समझा रहा हूं ना, ये सुनीति है। लेकिन सुनीति सबको अच्छी नहीं लगती। सुनीति सबको अच्छी नहीं लगती, सुरुचि सबको अच्छी लगती है। क्यों? अपने आप को जो रुचेगा वही अच्छा लगेगा ना। मैं यहां से कितना भी कहूं मांस मत खाना भैया, मांस मत खाना, लेकिन बाजार के दिन आएगा तो महाराज जी बोलते रहते खाने में क्या दिक्कत है, यहाँ महाराज देखने थोड़ी आए हैं, तो पाप को मैं भोगूंगा। फिर आप सुरुचि अपना लेंगे। ऐसे ही हुआ राजा के साथ में। प्रथम विवाह सुनीति से हुई, लेकिन एक दिन ये राजा सुदूर वन की ओर जा रहे थे राजन, तो सुरुचि पर दृष्टि पड़ गई। बहुत खूबसूरत थी ये, तो उनसे गंधर्व विधि से इनका विवाह हुआ। जब सुरुचि महारानी को लेकर के आए तो सुनीति आरती दिखा रही है अपने सौत को। वेलकम, स्वागतम। स्वागत करने लगी। सुरुचि ने कहा ये कौन है? बोले मेरी धर्म पत्नी है, इनका नाम सुनीति है। कहा तलाक की नोटिस रखिए। अब ये है तो मैं यहां क्या करूं? कहते हैं राजा उत्तानपाद ने घर से धक्के मार के निकाल दिए सुनीति को। हम भी ऐसे ही निकाल देते हैं भैया। जब समय आता है ना तो सुंदर नीति को हम लोग भी छोड़ देते हैं, सुरुचि को अपना लेते हैं। महाराज को बोलने दो, उनका काम है। पंडाल में तो बोल रहे थे, घर में उसका कोई मतलब थोड़ी है, खा लेते हैं। सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी पर्णकुटी पर रहने लगी, लेकिन गर्भवती थी। वहीं पर्णकुटी में एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा ध्रुव। कैसे हैं ये ध्रुव? होनहार बीरवान के लखत चीकने बात। पौधा देखिए भैया, पौधा छोटा जब होता है ना पौधा, पौधे की पत्ते को देख करके आप समझ जाएंगे ये बड़ा होकर के वृक्ष बनेगा कि नहीं। क्यों? जिससे बड़ा होना रहता है उस पौधे के पत्ते भी शुरू से चिकने चिकने लगते हैं। चिकने चिकने भैया। उसी तरह ये छोटे बच्चों के स्वभाव को देख करके आप समझ जाएंगे आगे चल करके ये कैसा बनेगा। दिखता है भैया गुण। होनहार है ना। क्यों? होनहार किसने बना दिया ध्रुव को? मां ने। एक बात ध्यान से सुनिए, मां जो होती है वो बच्चे की प्रथम गुरु है भैया। मां चाहे तो बच्चे को जेब कतरा बना दे, मां चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे,
और माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे। ये माँ के ऊपर निर्भर है। आपका बच्चा यदि गलत रास्ता पर जा रहा है या दुष्टता कर रहा है आपका बच्चा, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं माता और पिता में गलती है। क्यों? शास्त्र कह रही है, मैं नहीं कह रहा। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो पाठिता। वो माता शत्रु हैं, वो पिता बैरी हैं, जो अपने पुत्रों पर संस्कार नहीं दिए। माता पिता का परम कर्तव्य है कि बच्चों को संस्कार सिखाने का प्रयास करें। हम लोग क्या करते हैं? संस्कार नहीं दे रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं। एक बात कहूं, करोड़ों के बैंक बैलेंस बना दिया, करोड़ों का बैंक बैलेंस तैयार कर दिया आपके पुत्र के लिए आपने, लेकिन यदि वो दुष्ट निकल गया तो 2 मिनट में सबको सब चकनाचूर कर देगा। ये जुए में हार जाएगा, शराब पिएगा, व्यभिचार करेगा, किसी स्त्री में लुटा देगा। इसलिए प्रयास करें, बैंक बैलेंस बनाना जरूरी नहीं है। आपने यदि बैंक बैलेंस बना करके उसे दे दिया तो समझ लो उसे सर्कस का शेर बना दिया। एक दिन ना सर्कस देखा है आप लोगों ने? सर्कस, उसमें ना शेर होता है, शेर। पहले हम लोग मेला में देखने जाते थे सर्कस, तो शेर होता है, शेर। वो ना मनुष्य जैसा जैसा कहता है ना, वैसी करतब दिखाता है सर्कस का शेर। आजकल तो सर्कस में बैन लग गई, बैन लग गई, आज भी लगी हुई है शायद सर्कस पर, इसीलिए नहीं दिखाते ज्यादा। चल मनुष्य बन भी गया तो मुजभागी की गोदी में क्यों आया है? सुरुचि के गर्भ से जन्मता तो तेरा पिता का हक तुझे प्राप्त हो जाता पुत्र, और मैं तुझे यह हक कैसे दिलाऊं? लेकिन हे बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूं। जिस गोदी पर बैठने की इच्छा जागृत हो रही है तेरे मन में, एक दिन ये गोदी तो खाली पड़ जाएगी। तेरे पिताजी मर जाएंगे तो फिर किसकी गोदी में बैठेगा? क्योंकि एक ना एक दिन तो जाना है ना, बैठना ही है तो उस परम पिता की गोदी पर बैठ, जिस गोदी पर बैठने के बाद कभी उतरना नहीं पड़ता। ध्रुव ने कहा परम पिता? माँ ने कहा हाँ बेटा, हम सबका एक परम पिता है, वो भगवान है। कहाँ मिलेगा माँ? 5 वर्ष के है ना माँ, कहाँ मिलेगा वो? बोले जंगल में जाकर के भजन करने से मिलेगा। माँ चला जाओ? माँ ने कहा अभी चला जाओ, अभी चला जाओ। धन्य है उस माँ को जो बेटे को कह रही है भगवान से मिलने के लिए चला जा। आप में से कोई माँ कह सकेंगी जा बेटा साधु बन जा? इसीलिए तो हमारे पुत्र ध्रुव नहीं बने। ध्रुव ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया। माँ ने कहा सुन, जा तो रहा है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, भगवान तुझे मिलेगा, लेकिन एक बात मत भूलना, जब भी कोई संत दिख जाए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना बेटा, ये बात जीवन में मत भूलना। ध्रुव जी प्रणाम करके चले गए। रास्ते पर जा रहे थे, नारद जी आ गए। नारद जी को देखे तो दंडवत प्रणाम किया है। आह, गदगद हो गए नारद जी। पहले सीढ़ी बड़ा मजबूत है, संत को देख करके प्रणाम कर रहा है, बड़ा यशस्वी है बालक। बेटा क्या, कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? ध्रुव ने कहा हमारा नाम ध्रुव है, उत्तानपाद के बेटे हैं महाराज। कहां जा रहे हो? बोले भगवान को खोजने के लिए जा रहे हैं बाबा। कहां मिलता है? बोले जंगल में। जंगल में भगवान नहीं बेटा, शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा तेरा। ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ ने कहा है भगवान मिलता है तो मिलेगा। नारद जी गदगद हो गए। दूसरा सीढ़ी भी मजबूत मिला। माता पिता की बातों पर विश्वास है। एक बात कहूं, जो बच्चा यदि माता पिता की बातों पर विश्वास करता है और बिना सोचे समझे माता पिता ने जो आज्ञा दी और हां कर दिया, उसे प्रगति करने से दुनिया का कोई व्यक्ति रोक नहीं सकेगा। माता पिता की बातों पर विश्वास बस हो जाए, क्योंकि माता पिता कभी पुत्र को गलत रास्ता नहीं बताएंगे। आहा। नारद जी ने कहा बेटा क्या खाते हो? ध्रुव ने कहा घर में तो 4-5 बार खा लेता हूं और मेरी माँ गोदी में बिठा के खिलाती है तभी खाता हूं। नारद जी ने कहा बेटा लौट जा, ना तो तेरी माँ है ना कोई भोजन है। तो ध्रुव जी ने कहा बाबा मैंने सुना है जब दांत नहीं था तो दूध दिया,
जब दांत दिया तो और भी देगा। बच्चे का जब जन्म होता है मातृगर्भ से, तो बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते। भगवान को चिंता हो जाती है क्या खाएगा ये? तो मां के स्तन में दूध भरने का काम मेरे कृष्ण का है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है बाबा, तो पता नहीं दूध का कनेक्शन कहां से कट जाता है। जब दांत नहीं था तो दूध की व्यवस्था मेरे परमात्मा ने किया, और जब दांत दिया है तो भोजन की व्यवस्था भी वो करेगा। इसकी चिंता नहीं है मुझे। नारद जी गदगद हो गए, बेटा कोई गुरु? बोले आपसे बड़े नाम का सहारा लेकर के भगवान को जपना, मुझे विश्वास है भगवान तुझे बहुत जल्दी मिलेगा। नारद जी के चरणों पर दंडवत किए हैं ध्रुव जी, और हिमालय पर्वत पर जाकर के चढ़ गए। पैर की एक अंगूठे से खड़े हैं ध्रुव जी और भजन आरंभ किया। भागवत में लिखा कि तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदराशना। भजन का पहला महीना जब चला राजन, 3 दिन का उपवास है बाबूजी। एक बेर के फल को तोड़ करके खा लेता है। दूसरा महीना में जब भजन करने लगे तो 6 दिन का उपवास, जो बेर के फल तोड़ करके खाते थे उसे छोड़ दिया, वृक्ष के पत्ते तोड़ करके खाने लगे। तीसरा महीना में गए तो 9 दिन का उपवास, जो एक पत्ता खा रहे थे उसे छोड़ दिए, जल पीने लगे। आगे और बढ़े, चौथे महीने में तो जल पीना भी छोड़ दिया, केवल हवा पी करके जीने लगे। 5वें महीने में जब प्रवेश किए ध्रुव ने महाराज, तो हवा का लेना भी बंद कर दिया, प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में टिका दिया, श्वास रोक दिया। सारे देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में गए, बाबा त्राहिमाम, रक्षा करो बाबा, श्वास लेने में परेशानी हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी परेशान हूं। विष्णु लोक को गए, बाबा हे नारायण, श्वास लेने में असुविधा हो रही है प्रभु। भगवान ने कहा मेरा एक नन्हा सा भक्त जाकर के तप कर रहा है महाराज, और श्वास को रोक लिया है। जब तक वो श्वास नहीं लेगा संसार की हवा रुक जाएगी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा उसके दर्शन करने के लिए। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को मैं दर्शन करने जाता हूँ। भगवान दौड़ करके आए, ध्रुव नेत्र खोल बेटा, मैं प्रसन्न हूं, नेत्र खोल बेटा। ध्रुव जी की नेत्र खुली राजन, सामने लक्ष्मी नारायण खड़े हैं। 1 घंटे तक भगवान खड़े रहे, लेकिन ध्रुव के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, कुछ कह नहीं पाए। क्यों? 5 वर्ष का बच्चा मांगे भी तो क्या मांगे। भगवान समझ गए और अपने शंख को कपोल से छुलाया तो वाणी स्फुटित हो गई, और ध्रुव जी कहने लगे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिम। हे प्रभु, मूकं करोति वाचालं, आपकी कृपा जब जीव पर हो जाती है तो गूंगा भी बोलने लग जाता है और लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ जाता है, और आपकी कृपा से ही जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है। वही परमानंद की प्राप्ति आज आपकी कृपा से मुझे प्राप्त भई है। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी। भगवान ने कहा बेटा क्या वरदान चाहता है? ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं, लालसा तो बहुत थी जब आया था। भगवान ने कहा मैं तेरी लालसा को जानता हूं, परम पिता की गोदी को प्राप्त करने के लिए आया है। उस परम पिता का गोदी तेरा इंतजार कर रहा है पुत्र। भगवान ने उठा करके अपनी गोदी पर बिठा लिया ध्रुव को। परम पिता की प्राप्ति हुई आज ध्रुव को भगवान के नाम से। भगवान ने कहा हे पुत्र यहां से लौट जाकर, और जाकर के 60,000 वर्षों तक राज्य शासन को संभाल, और 60,000 वर्ष जब बीतेगा तो मेरे लोक में मैं तेरा इंतजार करूंगा। आहा, ध्रुव जी को परम पद की प्राप्ति हुई है, भगवान का दिव्य गोदी मिला है। देखो हम लोग ना छोटे छोटे पद को पा, जिस कुल में एक भक्त पैदा हो जाए भैया, कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो जाता है बाबूजी। जननी कृतार्थम, वो माँ कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा शाश्वती च धन्या, वहां की धरती धन्य हो जाती है। और अंतिम में कहते हैं स्वर्गे ही नृत्यंत पितरो ही तेसाम,
जिस कुल में एक भक्त पैदा होता है ना भैया, उसके कुल के जितने पितर देवता होते हैं ना, वो स्वर्ग में बैठ करके नृत्य करने लगते हैं कि मेरे कुल में कोई ऐसा हुआ है। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आपके परिवार में जितने पितृ देवता होंगे ना, आज स्वर्ग में सब ताली बजा करके नाच रहे होंगे कि मेरे कुल में एक ऐसा उद्धार करने वाला बेटा आया है जिसने हमारी मुक्ति के लिए भागवत जैसी कथा का आयोजन करा दिया। आज सारे पितृ देवता महाराज नृत्य कर रहे होंगे वहां। आप एक ने सबको तार दिया भैया। किसी पीढ़ी में एक बार होती है ये कथा, बार बार नहीं होती, और आपने वही कर्म किया है। हाँ हाँ, आपके पिताजी का आशीर्वाद और पितरों के आशीर्वाद से देखिए ये कथा। ध्रुव, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मां के चरणों पर दूर से प्रणाम किया है। ध्रुव जी जब पहुंचे तो भगवान ने कहा, ये लोक आज से तेरा है। इस लोक को ध्रुव, आज के बाद ध्रुव लोक के नाम से लोग जानेंगे। और आज भी ध्रुव वहां अमर बैठे हैं। जब भी बेटी बहनों का विवाह होता है, पंडित जी कहते हैं बेटी ध्रुव दर्शन करो। और हम कल की कथा में आप श्रवण करेंगे जड़ भरत जी का चरित्र, भक्त प्रहलाद का चरित्र, अजामिल की कथा, गजग्राह की कथा, और इसके बाद में वामन अवतार की कथा सुनेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा मेरा, कल झांकी के माध्यम से वामन अवतार का दर्शन करेंगे आप लोग। वामन क्या है? भिक्षा पात्र लेकर राजा बलि के दरबार पर जाते हैं। कल वामन जी यहां आएंगे, आपको दान करने का एक सुंदर अवसर मिलेगा। मैं चाहता हूं आप जीवन में कुछ न कुछ दान, कुछ न कुछ सत्कर्म यज्ञ में करिए, क्योंकि यहां देने का पुण्य डबल है भैया। क्योंकि ये देखिए ज्ञान यज्ञ है। आप लोग जितने भी आए हैं ना, अगल बगल में कोई बच गए होंगे तो कहना चलो कथा में आते हैं थोड़ा आनंद लेकर के, क्योंकि कल तो आनंद महोत्सव का दिन है। नंद महोत्सव में चलेंगे सब लोग, बड़े प्यार से नाचेंगे, झूमेंगे, भजनों का आनंद लेंगे, और कल मेरे लाला का दर्शन होगा झांकी के माध्यम से। तो सभी आमंत्रित हैं, तैयारी के साथ में आएंगे। आइए कुछ भजनों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ें, फिर मंगल आरती का दर्शन आप सब लोग करेंगे। Yeah.
सकूंगा तुमसे दूर मैं।
को पाक से है धारनी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाक से है धारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाक से है धारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख हरणी, ये दुख हरणी, ये सुख हरणी, ये दुख हरणी, ये सुख हरणी, ये दुख हरणी, ये सुख हरणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। ये मधुर बोल जग पंडित श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारनी। भगवान की है आरती, पापियों पापियों को पाप से है तारनी। देवकी नंदन श्याम तेरी आरती गाए, आरती गाए, मंगल गाए, आरती गाए, मंगल गाए, और चरणों में शीश झुकाए। यशोदानंद श्याम तेरी आरती गाए, देवकी नंदन श्याम तेरी आरती के चाँद सितारे, माथे पर शबे चाँद सितारे, मुट्ठी में बंसी माला, करते गए उजियारे। और मुट्ठी में बंसी माला, करते गए उजियारे।
जय हो आदि शक्ति मैया की जय हो हरि पतय हर हर महादेव। पर अपने साथ में कुछ लेकर के आए और पावन भगवान आप सभी के सन्मुख जाएंगे। आप उनका दर्शन कीजिए, पूजा आराधना कीजिए और जो भी इच्छा लगे दान करें कल। उसके बाद संक्षेप में रामचरित मानस का वर्णन, राम जन्म का, फिर कृष्ण जन्मोत्सव। और कृष्ण जन्मोत्सव में भी आप कल आ रहे हैं, सभी भक्तों से निवेदन एक एक साथी लेकर के और आइए सब। और कृष्ण जन्मोत्सव पर जिस तरह से हम किसी के षष्ठी कार्य छठी पर जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ता है, उसी प्रकार कल भी आप कृष्ण जन्म उत्सव पर कुछ भी गोविंद के चरणों पर लेकर के आए अपने साथ। और बड़े उत्सव के साथ सुंदर माला, तुलसी पत्र और जो पूजा करने के जितने भी समाज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और सभी उस नंद उत्सव का सब आनंद उठाएंगे। साथ में मिलकर जितने पधारे हुए भक्त हैं मुख्यदार का सब प्रसाद प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ सबके लिए भंडारे की उचित व्यवस्था हमारे साहू परिवार के द्वारा उस भंडारे में सभी जाकर राधे रानी की भंडारा चलती है, यहाँ राधे श्याम की, वहाँ जाकर पावन भोजन कीजिए और राधे राधे का जाप करते हुए अपने घर जाइए। कल 3 बजे फिर से राधे राधे कहते हुए आप यहाँ आइए और पूरे 4-5 घंटे तक राधे राधे का सुमरन कीर्तन यहाँ पर करेंगे। जय श्री राधे, राधे राधे।